ठीक। Same chapter, pair of linear equations, in two variables, pair of linear equations in two variable। ठीक, देखते हैं। कल ग्राफिकल मेथड के लिए बातचीत हुई थी, आप लोगों से कहा गया था ग्राफ पेपर लेके आइए। किसके किसके पास ग्राफ पेपर है? हाँ, हाँ, अब सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस को एक सवाल हम लोग ग्राफ से करेंगे, और ग्राफ आप लोगों को सिखा देता है कि एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सकता है ग्राफ से पूछ दे। ठीक, सवाल है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है, इसको ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे एक्स वाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से लेके आते थे, वैसे ही सेम वैल्यू आप ग्राफिकल मेथड से भी ला सकते हैं। क्या हुआ, उठिए आप लोग। चलिए इस पीरियड में तो पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से ब्लॉक्स बना देंगे। एक तरफ आप x मानेंगे, दूसरी तरफ y मानेंगे। पहला पार्ट है सवाल का कि आपको एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स बना करके एक तरफ x और दूसरी तरफ y लेना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो आपने x और y ले लिया, अब आप क्या करेंगे, पहला वाला इक्वेशन नोट कर लेंगे, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नोट करने के बाद ध्यान से देखिए, सबसे आसान तरीका जो इस क्वेश्चन को करने का है वो क्या है। ग्राफिकल मेथड का सिर्फ एक ही सवाल कराया जाएगा और इसके बाद एलिमिनेशन मेथड रिवीजन कराया जाएगा। इसलिए ग्राफिकल मेथड का जो एक सवाल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिए। एक बार x के आगे 0 मानिए और एक बार y के आगे 0 मानिए। ठीक है, क्या बोले, एक बार x के आगे 0 मानिए और एक बार y के आगे 0 मानिए, और फिर देखिए क्या होता है। तो x के आगे अगर 0 माना गया है ना, तो इस इक्वेशन के अंदर x के सामने क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यानी x की जगह अगर 0 रख दिया गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब 2 0 जा तो क्या हो गया, 0। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, -2। y की वैल्यू क्या आ गई, -2। क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा तो जवाब दीजिएगा। y की वैल्यू आ गई -2, उसको y वाले कॉलम में भर दिया जाएगा। अब फिर इसके बाद से क्या किया गया है, y की जगह आप 0 लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सेम इक्वेशन नोट करेंगे, 2x माइनस वाई
इज इक्वल टू 2 और अब y की जगह 0 लिया जाएगा। बताइए y की जगह अगर 0 ले ले तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से? y की जगह 0 लेने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी? क्या 1 आएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहां 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x की वैल्यू 2/2 यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक से खड़ा होना सीखो पहले। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। इसको यहां रख दिया जाएगा। मतलब जो ब्लॉक हम बनाए थे वो पूरी तरह से अब भर गया। बनाइए। अब क्या करिए, अब आप एक ग्राफ डेवलप करिए और ग्राफ कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। बीचों बीच में ग्राफ के क्या होता है? 0 होता है। इधर 1 2 3 4 5 6, जबकि इधर -1 -2 -3 -4 -5 और यहां हम ले लेते हैं -6। ठीक, फिर ऊपर अगर जाए तो फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6, जबकि नीचे आए तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इतना एटलीस्ट जरूर बनाना है। अब इसके बाद क्या करना है? इस नंबर को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर को अगर इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो तरीका क्या होना चाहिए आप बताएं। सबसे पहले आपको उस पे क्या रिप्रेजेंट करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है 0, -2। तो 0, -2 उस ग्राफ पर कैसे आएगा जरा बताएं। उस ग्राफ पर 0, -2 कैसे आएगा? ठीक, देखिए 0, -2 का सीधा मतलब है कि y की वैल्यू, x की वैल्यू यहां पे 0 है और y की वैल्यू यहां -2 है। तो जो 0 है उसको देखने की ही नहीं जरूरत है, आपको सीधे देखना है कि y की वैल्यू -2 कहां पे आ रही है। बताइए इसमें y की वैल्यू -2 कहां है? इस ग्राफ में y की वैल्यू -2 कहां है? तो y की वैल्यू अगर -2 देखी जाए तो वो इस पॉइंट पे है। यहां पे y की वैल्यू -2 है। इसका मतलब हो गया कि 0, -2 यहां पड़ रहा है। अब दूसरी तरफ आते हैं और इधर देखते हैं। इधर आपका 1, 0 है। बताएं 1, 0 कहां पड़ेगा? 1, 0 कहां पड़ेगा? अगर 1, 0 देखा जाए तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, यानी कि वो यहां कहीं पड़ रही है। क्लियर है? अगर ये दोनों क्लियर है तो ये हो गया तुम्हारा 1, 0 और अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक लाइन खींच करके मिला दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, ये अभी एक इक्वेशन का ग्राफ बना है। किसका बना है? एक इक्वेशन का ग्राफ बना है। अब सेम यही काम दूसरे वाले ग्राफ के साथ भी रिपीट किया जाएगा, यानी कि दूसरे वाले इक्वेशन के साथ रिपीट किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। इरेज करके अंदर वाले ब्लॉक्स भी इरेज कर देंगे। ठीक, अब फिर से दोबारा इक्वेशन लिखा जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन के साथ जो किया जा सकता था वो कर दिया गया है। क्लियर है? पहले वाले इक्वेशन के साथ जो किया जा सकता था वो कर दिया गया है। अब क्या उतारेंगे? दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में भी उसी तरह से बॉक्स बनाइए और उसी तरह से एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रखिए। एक बार x की वैल्यू 0
और एक बार y की वैल्यू 0 रखिए। तो x की वैल्यू 0 रख दिए और y की वैल्यू 0 रख दिए। अब उसी तरह से सॉल्व करिए। पहले x की वैल्यू 0 रखी गई है तो 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है। अब y की जगह आपने क्या रख दिया? -4। अब आगे चलते हैं दूसरे इक्वेशन में फिर से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और y की जगह यहां क्या है? 0 है। अगर y की जगह 0 है ना तो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 4x इज इक्वल टू 4 हो गया और x की वैल्यू 4/4 हो गई, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पे आप आपने क्या रख दिया? 1। अब ठीक उसी तरीके से इसी ग्राफ के ऊपर, सेम ग्राफ के ऊपर इन दोनों नंबरों को भी दिखाया जाएगा। क्लियर है? सेम ग्राफ के ऊपर इन दोनों नंबरों को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा जरा देखते हैं। सबसे पहले तो बोल रहा है कि 0,-4 दिखाइए। तो बताइए 0,-4 कहां पड़ेगा? सीधी सी बात है, यहां पड़ेगा। ठीक है। फिर दूसरा है 1,0 कहां पड़ेगा? तो 1,0 वहीं पड़ेगा जहां इसके पहले 1,0 पड़ चुका है। सही है। 1,0 यहां पहले से ही पड़ चुका है, यानी कि इस बार जो लाइन बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब हम लोगों को ये देखना होता है कि ये दोनों लाइनें जहां टकराई है ना, वहां पे वैल्यू क्या बन रहा है, यानी कि क्या आ रहा है। तो देखिए, वैल्यू जहां पे ये दोनों लाइनें टकराई है वो यही पॉइंट तो है। बोलिए, ये वही पॉइंट है ना जहां दोनों लाइनें टकराई हैं। इस लाइन पे वैल्यू जो है वो कितनी है? 1,0 और 1,0 का मतलब x की वैल्यू क्या है? 1 और y की वैल्यू क्या है? 0। ग्राफिकल मेथड से यही आंसर आया ना। ठीक। अब इसी को एलिमिनेशन मेथड से करके चेक करते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो समझ जाइए हमारा ग्राफिकल मेथड सही है। तो चलिए इसी इक्वेशन को पहले वाले मेथड से लगाएंगे, जैसे आपको पहला मेथड सिखाया गया था। और देखिए, पहले मेथड में कहा गया था ना कि जो जो बिल्कुल दिखने में सेम होगा उसको काट के निकाल दिया जाएगा। तो आप साफ साफ अगर यहां देखें तो ये दोनों देखने में सेम है और इसी को काट करके निकाल दिया गया। पढ़ाई को ध्यान से, -y ये दोनों सेम है और इन दोनों को काट करके हटा दिया गया। हटा देने के बाद हम लोगों ने साइन चेंज किया और साइन चेंज करके बताइए कि 2 और -4 यहां करके नीचे क्या आएगा? -2x। वेरी गुड। उसी तरह 4 -2 कितना आएगा? यहां क्या आएगा? लाइन है, पानी है उसमें, एक दे दीजिए। यहां भी कितना आएगा? -2। अगर x की वैल्यू निकाले तो -2/-2 कट गया तो कितना आया? सही है। x की वैल्यू, ये करना नहीं है, ये समझने के लिए, मैच करने के लिए वेरीफाई करा रहे हैं। बताइए x की वैल्यू कितनी आई? वहां x की वैल्यू कितनी आई? समझ में आया? मेथड चाहे कोई भी होगा, आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है? अगर आप सही करेंगे तो तीनों मेथड से, देखिए एलिमिनेशन मेथड यहां किए, x इज इक्वल टू 1 आया। दूसरी तरफ ग्राफिकल मेथड किए, x इज इक्वल टू 1 आया। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करेंगे ना तो x की वैल्यू 1 ही आएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां बीच में करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम इसी क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस वाई बाई 2। ये x की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 2 प्लस वाई बाई 2 आ गई ना, तो अब चलिए दूसरे इक्वेशन में इसको रखते हैं। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और x की वैल्यू हम लोग को क्या रखनी है?
2 प्लस वाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जस्ट इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई संदेह ना रह जाए कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। 2 2 जा 4 प्लस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए यहां y की वैल्यू क्या आई थी, तो यहां भी अभी सॉल्व करने पे अगर 0 नहीं आया तो समझ जाइए गलत। ठीक, चलिए अब देखिए 4 को हम उधर भेज देते हैं। 4 को अगर उधर भेज दे तो 4y में से y गया तो कितना बचा 3y। इस 4 को अगर उधर भेज दे तो 4 माइनस 4 यानी कि 0। 3y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हुई 0 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 0। देखिए y की वैल्यू आपकी सेम वही 0 आई है। एक ही सवाल को तीनों तरीके से लगा करके आंसर सेम आया। इसका मतलब है कि हम कोई भी मेथड यूज करेंगे वहीं पहुंचेंगे जहां आप पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी, क्या हुआ है? जय मुंह धो के आई जय। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से करेंगे आंसर यही आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों तरीकों में से पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये और तीसरा तरीका ये, इन तीनों तरीकों में से आप कौन से तरीके से एग्जाम में सवाल करना चाहते हैं बताएं। जिस तरीके से आप सवाल करना चाहते हैं उसी तरीके को एक बार और आपको कायदे से रिवीजन करा दिया जाए। मेरा काम था पहले तीनों तरीके पढ़ाना। तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है जिससे आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं? तुमको तरीका पता है? पहला, ठीक। पहला तरीका क्योंकि सबसे ज्यादा आसान है, एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड है और इसी एलिमिनेशन मेथड को एक दिन और आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा और एक दिन फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे। मतलब 2 दिन अब ये और क्लास चलेगा, यानी मंडे ट्यूसडे और चलेगा। और उम्मीद करते हैं फिर 3 चैप्टर ही आपके सिलेबस में आ रहा होगा। ठीक, याद रहे जैसे पिछली बार 3 प्री बोर्ड्स हुए थे। याद रहे आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट जो होता है, सेकेंड यूनिट टेस्ट अब वो प्री बोर्ड बन जाएगा। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट के पहले आपके सारे पोर्शंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे और सेकेंड यूनिट टेस्ट आपका पहला प्री बोर्ड होगा। ठीक, अभी से ही बता देते हैं 3 प्री बोर्ड होंगे, एक P1, एक P2, एक P3। मान के चलिए कि ये आपका नवंबर में है, ये आपका दिसंबर में है और ये आपका जनवरी में है। ये 3 प्री बोर्ड आपको देने होंगे स्कूल में। इन तीनों प्री बोर्ड को देने के बाद 3 उसी तरह के एग्जाम्स में आप बैठेंगे जो कि आपको बोर्ड में देने होते हैं। उसी तरह की कॉपीज कोशिश करके मंगाई जाएगी आप लोगों के लिए, जिस कॉपी में बोर्ड में बच्चे एग्जाम देते हैं। वो लिखने का आपसे प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे 3-3 बार। उसके बाद आप आराम से एग्जाम में बैठेंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे। जैसे इस बार हुआ है, सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास आउट हुए हैं। यूपी बोर्ड वाले भी 3 बच्चे थे, तीनों क्वालिफाई कर गए हैं और एक दिन जो है इसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज भी स्कूल में कर दी गई। उम्मीद है कि कुछ दिन में आपको नगाड़ा बजते हुए सुनाई दे। ठीक, चलिए ये आज का टारगेट था, यही रोक देते हैं। और जो आप लोग को गर्मी हो रही है इसका भी उपाय हो गया है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर